हेलो एवरीवन, आज मेरा तुर्की में डे 8 है और सच कहूँ तो मैं इस दिन का सबसे ज़्यादा इंतज़ार कर रही थी क्योंकि आज मैं जा रही हूँ कोनिया, उस शहर की तरफ जो हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी की मोहब्बत, हिकमत और रूहानियत की खुशबू से महकता है। बचपन से मैं किताबों में मौलाना रूमी के बारे में पढ़ती आई हूँ। उनके अशार, उनके अफ़कार और उनकी शख्सियत से एक अजीब सी मोहब्बत दिल में हमेशा रही है, लेकिन कभी ये तसव्वुर नहीं किया था कि एक दिन उनके मज़ार पे हाज़िर होकर सलाम पेश करने की सादत नसीब होगी। शायद सच ही कहा जाता है, अगर मोहब्बत खालिस हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। आज हम सबसे पहले मौलाना जलालुद्दीन रूमी के मज़ार पर हाज़िरी देंगे, फिर हज़रत शम्स तबरेज़ी के मज़ार पे जाकर सलाम पेश करेंगे और इस रूहानी सफ़र का अख्तिताम होगा एक नहायत खूबसूरत तजर्बे के साथ, जब हम शाम को मौलाना कल्चरल सेंटर में होने वाली मशहूर महफ़िल समा में शिरकत करेंगे। अनकरा की जदीद और पुररौनक फ़िज़ाओं को पीछे छोड़ते हुए हमारा सफ़र तुर्की के दिल की जानब जारी है। मोटरवे पे हम मौजूद हैं अभी और इंशाल्लाह 4-5 घंटे में हम लोग कोनिया पहुंच जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम कोनिया शहर में दाखिल हो चुके हैं और बस ये हमारे सफ़र का आखिरी मोड़ है। जैसे ही हम ये आखिरी टर्न लेंगे, सामने दूर से हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी के मज़ार का खूबसूरत सब्ज़ गुंबद नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये सामने नज़र आ रहा है ग्रीन गुंबद। यूँ महसूस हो रहा है जैसे मंजिल खुद अपने मेहमानों का इस्तकबाल कर रही है। सबसे पहले हम गाड़ी के लिए मुनासिब पार्किंग तलाश करेंगे और उसके बाद हमारी पहली हाज़िरी मज़ार के अहाते में वाक़ तारीख़ी सुल्तान सलीम मस्जिद में होगी, जहां हम 2 नफल अदा करेंगे, दुआ करेंगे और इस बाबरकत माहौल में कुछ वक्त गुजारेंगे। उसके बाद अदब और अकीदत के साथ मौलाना रूम के मज़ार की तरफ चलेंगे, जहां बरसों की मोहब्बत, दुआएं और एक देरीना ख्वाहिश आज हकीकत बनने जा रही है। मस्जिद के अहाते में हम पहुंच चुके हैं। ये सामने कुशादा सब्ज़ाज़ार है, खूबसूरत बाग और रंग बिरंगी झंडियों से सजा हुआ ये पूरा माहौल एक अजीब सी रूहानी कैफियत पैदा कर रहा है। हर तरफ सुकून, खामोशी और अकीदत का एहसास नुमाया है। सुल्तान सलीम मस्जिद उस्मानी दौरे हुकूमत की एक खूबसूरत यादगार है, जिसे सुल्तान सलीम सानी के हुक्म पर 16वीं सदी में तामीर किया गया था। ये मस्जिद अपने शानदार उस्मानी तर्ज तामीर, बुलंद गुंबद और खूबसूरत मीनारों की वजह से कोनिया की नुमायाँ तारीखी मसाजिद में शुमार होती है। अब हम मज़ार के अक़दी हिस्से की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ज़ायरीन के लिए मरकज़ी दाखिला उसी जानिब से है। दिल की धड़कनें कुछ तेज़ हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये लम्हा मेरे लिए अल्फाज से ज़्यादा एहसासात का है। ये खूबसूरत नीले रंग के पत्थर हैं जो कि मज़ार की तामीर के अंदर इस्तेमाल हुए हैं। मौलाना रूम के मज़ार के अहाते में उनके अहले खाना, करीबी रुफ़का, मुरीदैन की जो कब्रें हैं वो भी मौजूद हैं और सबसे बढ़कर यहाँ पे एक इलामती कब्र भी मौजूद है, जो बरे सगीर के अज़ीम मुफ़क्किर और शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल से मंसूब है। ये इलामती कब्र दरअसल अल्लामा इकबाल की मौलाना रूम से बेपनाह अकीदत और रूहानी निस्बत की यादगार है। ये बाब खामोशा है, यानी खामोशों का दरवाज़ा। इस्तिलाह में इससे मुराद वो लोग हैं जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, और कब्रिस्तान के इस हिस्से की जानिब खुलने वाला ये दरवाज़ा जो है, इसलिए इसको बाब खामोशा कहते हैं। मौलाना रूमी की तालीमात के मुताबिक इंसान जब अल्लाह के हुजूर पहुँचता है तो दुनिया की सारी आवाज़ें, ख्वाहिशात और शोर ख़त्म हो जाता है और सिर्फ हक़ की हकीकत बाकी रह जाती है। इसलिए खामोशी को मार्फत और कुर्ब इलाही की एक इलामत भी समझा जाता है। ये मौलाना रूमी के मज़ार का मरकज़ी दरवाज़ा है। चंद ही लम्हों में हम अदब और एहतराम के साथ इसके अंदर दाखिल होंगे। ये सामने वज़ू खाना है।
جیسے ہی ہم اندر داخل ہوتے ہیں تو ہر طرف تاریخ اور روحانیت کا حسین امتزاج دکھائی دیتا ہے۔ دیواروں پر قرآنی آیات، خوبصورت خطاطی، حضرت مولانا رومی کے اقوال اور ان کے افکار کی جھلکیاں اس مقام کی روحانی حسن کو مزید بڑھا دیتی ہیں۔ مزار کے اندر مولانا رومی کے اہل خانہ، ان کے فرزند حضرت سلطان ولد اور سلسلہ مولویہ سے وابستہ کئی بزرگوں کی قبریں بھی موجود ہیں جو اس روحانی ورثے کے گواہ ہیں۔ اور اب ہم اس مقام کے سامنے کھڑے ہیں جس کی زیارت کی خواہش برسوں سے دل میں تھی۔ یہ سبز مخملی غلاف سے ڈھکی ہوئی مبارک قبر حضرت مولانا جلال الدین رومی کی آخری آرام گاہ ہے۔ السلام علیکم یا حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی بے شمار رحمت نازل فرمائے، آپ کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں بھی وہ محبت، اخلاص، عاجزی اور اللہ کی معرفت عطا فرمائے جس کا درس آپ نے پوری دنیا کو دیا۔ آمین یا رب العالمین۔ مزار کے اندر زائرین کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس لیے وہاں زیادہ دیر رکنا ممکن نہیں تھا۔ سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد اب میں آہستہ آہستہ مزار کے عقبی حصے میں موجود اس گیلری کی طرف آ گئی ہوں جہاں حضرت مولانا جلال الدین رومی سے منسوب نوادرات محفوظ کی گئی ہیں، جن میں ان سے منسوب قرآن پاک کے قدیم نسخے ہیں، ان سے ان کے لباس، امامہ، تسبیح اور روزمرہ استعمال کی جو اشیاء ہیں وہ نہایت سلیقے سے رکھی گئی ہیں۔ یہ صرف ایک نمائش گاہ نہیں ہے بلکہ صدیوں پرانے ایک عظیم روحانی ورثے سے ملاقات کا احساس ہے۔ ان نوادرات کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے تاریخ محض کتابوں میں نہیں بلکہ ان چیزوں میں آج بھی سانس لے رہی ہے۔ ہر شے ایک خاموش داستان سناتی ہے، علم کی، محبت کی اور اس عظیم شخصیت کی جس نے اپنے کردار اور تعلیمات سے دنیا کو یہ سبق دیا کہ انسان کی اصل عظمت اس کے اخلاق، محبت اور اللہ تعالیٰ سے تعلق میں ہے۔ مزار کے 3 اطراف میں واقع یہ خوبصورت گیلریاں دراصل ایک زندہ میوزیم کا منظر پیش کرتی ہیں۔ یہاں صرف تاریخی اشیاء نہیں رکھی گئیں بلکہ حضرت مولانا جلال الدین رومی کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اس انداز سے پیش کیا گیا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہم 800 سال پیچھے چلے گئے ہوں۔ ہر چھوٹے کمرے کو ایک الگ منظر کی صورت میں سجایا گیا ہے۔ کہیں حضرت مولانا رومی اپنے شاگردوں اور رفقا کے ساتھ علمی اور روحانی مجلس میں تشریف فرما ہیں تو کہیں درس اور تدریس کا منظر دکھایا گیا ہے اور کہیں ان کی خلوت، عبادت اور روزمرہ زندگی کی جھلک پیش کی گئی ہے۔ ان کمروں میں حضرت مولانا رومی کے طرز زندگی سے منسوب لباس، امامے، تسبیحیں، قرآن مجید کے قدیم نسخے، قالین، فانوس، لکڑی کا فرنیچر، برتن، خوش خطی کے نمونے اور دیگر تاریخی اشیاء نہایت خوبصورتی سے محفوظ کی گئی ہیں۔ ہر چیز اس دور کی تہذیب، سادگی اور روحانی وقار کی عکاسی کرتی ہے۔ یہاں بنائے گئے مجسمے اور منظرنامے محض نمائش کے لیے نہیں ہیں بلکہ اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ حضرت مولانا رومی کی زندگی علم، عبادت، محبت اور انسانوں کی تربیت سے عبارت تھی۔ میوزیم کا یہ حصہ مولانا جلال الدین رومی کے آستانے کے علامتی کچن کی جھلک پیش کرتا ہے۔ یہ صرف ایک باورچی خانہ نہیں تھا بلکہ مولویہ سلسلے میں اسے تربیت، خدمت اور عاجزی کی ایک اہم درسگاہ سمجھا جاتا تھا۔ مولانا رومی کی تعلیمات میں صرف عبادت ہی نہیں تھی بلکہ خدمت خلق کو بھی بہت اہم مقام حاصل تھا۔ اس لیے اس باورچی خانے میں کام کرنا محض ایک روزمرہ ذمہ داری نہیں بلکہ روحانی تربیت کا حصہ سمجھا جاتا تھا۔ حضرت مولانا رومی کے مزار پر سلام پیش کرنے کے بعد اب ہم پہنچ چکے ہیں ہماری اگلی منزل حضرت شمس تبریزی کے مزار پہ۔ وہ عظیم صوفی بزرگ جنہوں نے مولانا رومی کی زندگی میں ایسا روحانی انقلاب برپا کیا کہ ان کا نام ہمیشہ کے لیے تاریخ میں امر ہو گیا۔ یہ مزار کا بیرونی احاطہ ہے اور بالکل لیفٹ سائڈ پہ مسجد کا ایریا بھی ہے۔ یہ مین انٹرنس ہے، یہاں سے آپ ہم اندر داخل ہوں گے۔
अल्लाह ताला आप पर अपना बेशुमार रहमत नाज़िल फरमाए, आपका दर्जा बुलंद फरमाए और हमें भी वो इखलास, मोहब्बत इलाही और मार्फत अता फरमाए जिसका दर्स आपने अपने किरदार और सोहबत से दिया। आपकी रफ़ाकत ने हज़रत मौलाना रूमी की ज़िंदगी को एक नई रूह, नई सिमत और नई रोशनी अता की। अल्लाह ताला हमें भी ऐसे इल्म, ऐसी मोहब्बत और ऐसी आजिज़ी नसीब फरमाए जो इंसान को अपने रब के करीब कर दे। रात को 8 बजे मौलाना जलालुद्दीन रूमी के कल्चरल सेंटर में होने वाले महफ़िल समा में शिरकत करनी है। जबकि अभी हमारे पास 2-3 घंटे का वक्त मौजूद है, तो हम चलते चलते आ गए हैं अलाउद्दीन हिल पार्क में। ये पार्क सिर्फ़ एक तफरीही मुकाम नहीं है, बल्कि कोनिया की तारीख़ और ख़ूबसूरती को एक साथ समेटे हुए है। चूँकि ये शहर की निस्बत काफ़ी बुलंद जगह पर वाक़ है, इसलिए यहाँ से पूरे कोनिया का दिलकश और पैनोरामिक मंज़र आँखों के सामने बिछ जाता है। ये है अलाउद्दीन मस्जिद, जो कोनिया की कदीम तरीन और तारीख़ी मसाजिद में शुमार की जाती है। ये मस्जिद अलाउद्दीन हिल की चोटी पर वाक़ है और सदियों से कोनिया की शान और शनाख्त का हिस्सा है। दूर दूर तक फैला शहर, तारीख़ी इमारतें और पुरसकून माहौल इस मुकाम को और भी दिलकश बना देता है। इस पार्क की सबसे मुनफरद पहचान वो खूबसूरत फ्लोरल आर्ट है, जहाँ सब्ज़ घास और रंग बिरंगे फूलों की मदद से मसाजिद के दिलकश नक्शे और इस्लामी तर्ज़ तामीर के खूबसूरत डिज़ाइन तख्लीक किए गए हैं। कुदरत के रंगों से बनाया गया ये मंज़र देखने वालों को बेख्तियार रुकने पर मजबूर कर देता है। आज हम भी इस हसीन मंज़र को अपने कैमरे में महफूज करने आए हैं। एक तरफ कोनिया शहर का बुलंदो बाला नज़ारा और दूसरी तरफ फूलों से सजी इस्लामी फ़न तामीर की ये खूबसूरत झलक। यकीनन ये लम्हे इस सफ़र की यादगार यादों में हमेशा शामिल रहेंगे। चूँकि वीडियो काफ़ी तवील हो चुकी है, इसलिए महफ़िल समा की वीडियो पार्ट 2 में दिखाऊंगी।